प्यारे बच्चों नमस्कार। तो बच्चों आज हम इस क्लास में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि देखो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समांतर चतुर्भुज। देखो मैं आपके सामने एक आकृति बनाता हूं। ये आकृति है जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। अब देखो सबसे पहले ये जो आकृति ये समांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इसमें आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये भुजा ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये सामने वाली भुजा यानी सी डी ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? उसमें सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर माप की होती हैं। कहने मतलब एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाले भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं ये भी आपस में क्या है? सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं। ये भी नाप में क्या है? बराबर होगी। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भुजा ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। कहने मतलब समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता क्या होगी? उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो जैसे इसमें सम्मुख भुजा कौन कौन सी होगी? ए बी समानांतर सी डी, इसी प्रकार ए डी समानांतर बी सी। पहली विशेषता तो ये होगी यानी इसकी सम्मुख भुजाएं वो समांतर होती है यानी बराबर होती है। उसके बाद में दूसरी बात जो आती है वो ये है कि इसके जो सम्मुख कोण है, जैसे ए का सम्मुख कोण कौन सा है? सामने वाला कोण कौन सा है? सी। इसी प्रकार बी का सम्मुख कोण क्या हो गया? डी। ये भी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। तो कहने मतलब है कोण ए बराबर कोण सी, इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी। दूसरी विशेषता ये होगी। अब देखो तीसरी विशेषता ये होती है इसके जो विकिरण है। विकिरण क्या होता है? सम्मुख शीर्षों को आपस में मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण। तो अब इसमें सम्मुख शीर्ष कौन से हो गए? ए और सी। इसी प्रकार ये दूसरा ये हो गया बी और डी। ये क्या है? सम्मुख शीर्षक है। सम्मुख शीर्षकों को अपने मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। अब देखो ये जो विकिरण है ये यहाँ दोनों विकिरण आपस में मिल रहे हैं मतलब यहाँ दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं यानी एक दूसरे को काटते हैं। तो काटने वाले बिंदु से ये जो विकिरण ये आपस में क्या है? दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं यानी समद्विभाजित हो जाते हैं। जैसे मान लो ये दोनों विकिरण यहाँ मिलते हैं, इस बिंदु को मैंने ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओ। तो अब पहला विकिरण कौन सा है? ए सी। पहला विकिरण कौन सा है? ए सी। अब ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। कौन से में बढ़ जाएगा? ए ओ और ओ सी। ये दोनों भाग क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार दूसरा विकिरण कौन सा है? बी और डी। अब ये बी डी विकिरण ये यहाँ से समद्विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? बी ओ और ओ डी। ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर। कहने मतलब विकिरण एक दूसरे को जहां मिलते हैं वहां पे विकिरण आपस में समद्विभाजित हो जाते हैं, दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखो समांतर चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होगी? 1 2 3 और 4। इसी प्रकार कोण कितने हो गए? 1 2 3 और 4 यानी 4 ही भुजाएं होगी। 4 ही क्या हो गए? कोण हो गए। 4 ही शीर्ष बिंदु हो गए। कोण बोलो या शीर्ष बिंदु बोलो एक ही बात है। अब इसमें देखो ये जो भुजा है ए बी और इसी प्रकार ये भुजा है बी सी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? ये दोनों भुजाएं आपस में होती हैं आसन भुजाएं। क्या होती हैं? आसन भुजाएं। आसन भुजाएं क्या होती हैं? अब देखो इसको आप समझो आसन भुजाएं क्या होती हैं। अब देखो जैसे ये पहली भुजा है ए बी, ये यहां से शुरू होकर बी तक पूरी होगी। इसी प्रकार दूसरी भुजा है बी सी, वो यहाँ बी से स्टार्ट हुई है और सी तक पूरी होगी। कहने मतलब आसन भुजाएं क्या होती है? जो भुजा एक बिंदु से खत्म होकर वहीं से दूसरी भुजा क्या है? शुरू होती है। तो ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में आसन भुजाएं होती हैं। कहने मतलब एक भुजा का अंत बिंदु और दूसरी भुजा का प्रारंभिक बिंदु। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से ए बी और बी सी ये क्या होगी? आसन भुजाएं। तो पहली आसन भुजा कौन सी होगी? ए बी और बी सी। अब इसी प्रकार देखो दूसरी भुजा जैसे मान लो ये बी सी और ये सी डी। अब देखो बी सी यहाँ खत्म हो गई और यहीं से सी डी शुरुआत हुई है।
तो ये दोनों भुजा ये भी क्या होगी आपस में आसन भुजा बी सी और सी डी। अब देखो इसी प्रकार ये सी और डी है, सी डी भुजा यहाँ से शुरू हो गई यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से ये भुजा डी ए स्टार्ट होती है। तो कहने मतलब सी डी और डी ए ये भी आपस में क्या है आसन भुजा, सी डी और डी ए ये भी क्या हो गई आसन भुजा। इसी प्रकार ये देखो डी ए, डी यहाँ से शुरू होगी यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से फिर ए बी स्टार्ट हो गई, यानी एक भुजा का अंत बिंदु और दूसरी भुजा का प्रारंभिक बिंदु। तो ये दोनों भुजाएं ये भी आपस में क्या हो गई आसन भुजा, यानी डी ए और ए बी ये भी क्या हो गई आसन भुजा। कहने मतलब इस प्रकार से 4 जोड़े बन गए आसन भुजाओं के, यानी समांतर चतुर्भुज में 4 जोड़े क्या होते हैं आसन भुजाओं के होते हैं। अब देखो इसी प्रकार ये जो कोण है, कौन से कोण ए और कोण बी, ये भी दोनों क्या है आसन कोण है। इसी प्रकार ये कोण बी और ये कोण सी ये भी क्या है आसन भुजा, आसन कोण है। आसन कोण कौन से होते हैं जो उभयनिष्ठ भुजा के अंत बिंदु पर बनते हैं, समझ में आ गए ना। अब जैसे मान लो ये भुजा एक ए बी और ये बी सी, ये दोनों भुजा आपस में क्या है आसन भुजाएं हैं। इसका उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा होगा ये हो गया, यानी ये कोण क्या हो गया आसन कोण। इसी प्रकार दूसरी भुजा कौन सी है बी सी और सी डी ये भी क्या आसन भुजाएं, इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया सी, ये सी भी क्या है आसन कोण है। इसी प्रकार देखो तीसरा जोड़ा सी डी और डी ए ये भी क्या आपस में आसन भुजाएं हैं। इसका ये कोण जो डी है ये उभयनिष्ठ बिंदु पर बनता है, ये कोण भी क्या हो गया डी यानी आसन कोण। इसी प्रकार चौथा जोड़ा कौन सा है डी ए और ए बी ये दोनों भी क्या है आसन भुजाएं, इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया आसन कोण। कहने मतलब 4 आसन भुजाओं के युग्म बन गए, जोड़े बन गए। इसी प्रकार ये ए बी सी डी ये चारों भी क्या है आसन कोण है। तो ये ए बी एक ही आसन कोण हो गया। इसी प्रकार बी सी ये भी आपस में आसन कोण है, सी डी ये भी आपस में आसन कोण है और डी ए ये भी क्या है आसन कोण है। अब आप यहाँ एक बात ध्यान रखो, ये जो आसन कोण होते हैं इन आसन कोणों का योग कितना होता है, ये आसन कोण आपस में संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण का मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, समझ में आ गया ना। आसन कोण जो होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो जैसे मान लो पहला आसन कोण कौन सा है ए बी है। अब देखो ए बी में अगर आपको एक कोण दिया गया, सपोज करो ये कोण दे दिया आपको 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री। अब आपको ये पूछे कि कोण ए का मान ज्ञात करो, तो आप तुरंत बता दो क्योंकि ए बी आपस में क्या है आसन कोण है और आसन कोणों का योग होता है, यानी आसन कोण आपस में संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अब इसमें बी आपको 60 डिग्री देख रखा है तो दूसरा आप तुरंत बता दोगे, कैसे बताओगे 180 में से 60 घटा दो यानी कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। कहने मतलब आसन कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब दोनों कोणों योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये क्या समांतर चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप एसीएफ की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे एसीएफ के लिए फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जहां पे आपको 25 दिन के अंदर एसीएफ का कंप्लीट कोर्स रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही यहां पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम दिया है, क्लास की टाइमिंग दी गई है और आपको वीक के अंदर 3 दिन तो थ्योरी का पोर्शन करवाया जाएगा, 3 दिन आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस है करवाई जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। फिर आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप किसी भी लाइव क्लासेज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कूपन कोड पूछा जाएगा तो आपको कूपन कोड जो भी 3D का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लाइव क्लासेज है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड है जरूर कर लेना। अब देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। अब इसमें 2 विकीर्ण दे रखे हैं ए सी और बी डी। जहां दोनों विकीर्ण मिलते हैं उसको अपने बिंदु
ओ अंकित कर रखा है। अब इसमें देखो पहला क्या पूछा है, एडी। अब देखो एडी कहाँ है, ये रहा एडी। एडी क्या है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा है, समझ में आ गया ना। तो अब ये भुजा किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। तो एडी बराबर क्या आ जाएगा, बीसी। अब इसका अपन कारण देंगे, तो ये बीसी क्यों लिखा है, किस कारण से लिखा है, तो इसका अपन कारण यहां दे देंगे कि सम्मुख भुजा। कारण क्या देंगे, सम्मुख भुजा, यानी समांतर चतुर्भुज की ये क्या है, एक सम्मुख भुजा है। यानी एडी बराबर क्या आ जाएगा, बीसी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। तो पहले का आंसर ये आप इस प्रकार से लिखोगे, बीसी कोष्टक में आप क्या लिखोगे, सम्मुख भुजा, यानी कारण दे दोगे। अब देखो दूसरा है कोण डीसीबी। कोण डीसीबी, अब कोण बीच वाले बिंदु पे आता है। अब देखो कहाँ है, डी सी और बी, यानी ये पूछा अपने को, समझ में आ गया ना। क्या पूछा है, कोण डी सी बी, यानी ये कोण पूछा है बिंदु सी पर। अब देखो ये जो कोण है डी सी बी, इसी प्रकार ये कोण हो जाएगा डी ए और बी। ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। क्या आपस में सम्मुख कोण। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एक नाप के होते हैं। तो कोण डी सी बराबर अपन क्या लिख देंगे, कोण डी ए बी। अब इसका कारण दे देंगे, क्या कारण देंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। तो इसका यहां लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अब अपन ये लिख दिया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्या शर्त है, वो शर्त अपन ने कोष्टक में लिख दी कि ये दोनों के आपस में सम्मुख कोण है। अब देखो इसी प्रकार तीसरा है ओसी। तो देखो अपनी आकृति में ओसी कहाँ है, ये रहा ओ और सी। कहने मतलब एसी क्या है, एक विकिरण है। एसी क्या है, एक विकिरण है। अब विकिरण क्या करता है, आपस में क्या है, दो भागों में, बराबर भागों में बंटता है। समांतर चतुर्भुज में समान लंबाई का नहीं होता है विकिरण, ये बात आप ध्यान रखो। समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण है वो समान लंबाई के नहीं होते हैं। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जहां मिलते हैं वहां पे विकिरण क्या है, दो बराबर भागों में बंट जाता है। तो इसका अपन क्या लिखेंगे, ओ सी, यानी ओ सी बराबर क्या लिखेंगे, ए ओ या ओ ए। इसको यहाँ क्या लिख देंगे, ओ ए। अब इसका कारण क्या देंगे, विकिरण। क्या कारण देंगे, विकिरण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका ये कारण दे देंगे कोष्टक में कि विकिरण के आपस में एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अब देखो इसका चौथा पार्ट है कोण डी ए बी। कोण डी ए बी यानी ये कोण प्लस है कोण सी डी ए। कोण सी डी ए यानी ये कोण। अब इसके बारे में आपको बताना है। अब देखो यहाँ दो बातें ध्यान रखो। पहले तो मैंने अभी आपको बताया था जब समांतर चतुर्भुज की विशेषता है उनके गुण बताए अभी थोड़ी देर पहले, उसमें बताया था ये दोनों कोण आपस में क्या है, आसन कोण है। दोनों कोण आपस में क्या है, आसन कोण। अब आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब उन दोनों कोणों का योग जो 180 के बराबर होता है, यानी ये कोण भी आपस में क्या है, आसन कोण। इसी प्रकार ये दोनों भी आसन कोण है और ये दोनों भी आसन कोण और ये भी आपस में क्या है, आसन कोण। पहली बात तो ये होगी। अब देखो इसमें दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो मैं दोबारा से इस आकृति को बना के आपको समझा देता हूं। अब ये आकृति है, इसमें मैं इस आकृति को इस प्रकार से आगे बढ़ा देता हूं, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया और ये जो आकृति इसको भी अपन ने इस प्रकार आगे बढ़ा दिया। अब यहां देखो ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं। ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं। इस प्रकार इसके ऊपर एक ये जो खड़ी रेखा है ये क्या है, तिर्यक रेखा। इसको अपन क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। यानी ये तिर्यक रेखा इन समांतर रेखाओं को यहाँ काट रही है ना। तो तिर्यक जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण, एक ही ओर के जो अंतः कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
या तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, या आप सीधा इस प्रकार से लिख सकते हो, ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण है। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। या फिर इसको इस प्रकार से लिखो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इसका मान भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों बात एक ही, दोनों के दो तरीके हो गए, लेकिन आपको ये दोनों बात समझ में आनी जरूरी है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, तो कोष्टक में यहां लिख दो कि आसन कोण, क्या लिखोगे, आसन कोण। या तो आसन कोण लिख दो, या इसको इस प्रकार से भी लिख दो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। दूसरा अपन ये भी लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। अब इन दोनों में से आप कोई भी कारण दे सकते हो, लेकिन ये आपको समझना दोनों जरूरी है। समझ में आ गई ना, क्योंकि ये दो क्या है, इस प्रकार की समांतर रेखा है। आप देखो इस रेखा को इस प्रकार से इस साइड में बढ़ा देंगे तो ही वही स्थिति आएगी, और इसको अपन इस प्रकार से बढ़ाएंगे, यानी करें हम लोग, ये दोनों क्या होगी, समांतर रेखा। ये क्या होगी, एक प्रतिच्छेदी रेखा। अब इस रेखा की ये जो यहाँ दोनों कोण बढ़ रही है, कोण कौन से हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। इन अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। या ये दोनों कोण क्या है, आसन संपूरक कोण है। समझ में आ गए ना, तो दोनों कोण आसन संपूरक कोण है, इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इन दोनों में से आप या दोनों लिख सकते हो या कोई भी एक लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।